उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, अपनी मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीवन का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिसके पाल बंधे हैं वो हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? नहीं, हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। यह भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन को तोड़ देता है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है बुराइयां और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई गुरु नहीं है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराइयों का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। परोपकार धर्म का दूसरा नाम है और परपीड़ा सबसे बड़ा पाप है।